Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to do another practice set of syntax. Syntax means correction of sentences. यानी आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें जो एरर है वो उसे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. सिंटैक्स की एक और वीडियो मैंने अपलोड की है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा स्पेशली क्लास 12th में कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस. बिसाइड शेक्सपियर आई हैव रेड मिल्टन. बिसाइड मीन्स क्या होता है, यानी शेक्सपियर के अलावा मैंने मिल्टन भी पढ़ा है. लेकिन स्टूडेंट एक बिसाइड होता है और एक होता है बिसाइड्स. बिसाइड मीन्स होता है बगल में, जैसे आई एम स्टैंडिंग बिसाइड दिस व्हाइट बोर्ड. और बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा. जैसे अगर मैं बाजार जाऊं और मैं एक पेंसिल खरीदूं और उसके साथ साथ एक पेन भी खरीदूं, तो कैसे कहूंगी कि आई परचेज्ड अ पेंसिल बिसाइड्स अ पेन. तो यहाँ पे क्या है कि मैंने शेक्सपियर के अलावा मिल्टन को भी पढ़ा है, यानी इसके साथ साथ उसको भी, अगर दोनों को पढ़ा है तो यहाँ पर क्या होगा, बिसाइड ना होके, ये बिसाइड आपका गलत होगा, यहाँ पर होगा बिसाइड्स, यानी आपका इसमें एस ऐड हो जाएगा. क्लियर. तो ये डिफरेंस है बिसाइड और बिसाइड्स में. ओके. बिसाइड मीन्स होता है बगल में, यानी जैसे प्रिंसिपल और रूम के बगल में ऑफिस है, या आई एम स्टैंडिंग बिसाइड दिस व्हाइट बोर्ड, तो वो होता है बिसाइड. और बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा, यानी मैंने इसके अलावा वो भी काम किया. क्लियर. नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस. द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता इज वाइडर देन वाराणसी. यानी इस कोलकाता की स्ट्रीट्स जो है वो वाराणसी की स्ट्रीट से ज्यादा चौड़ी हैं. लेकिन फिर से हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं. द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता इज वाइडर देन वाराणसी. यानी यहाँ पर हमारा आना चाहिए कि द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता इज वाइडर देन द स्ट्रीट ऑफ वाराणसी. लेकिन यहाँ पर द स्ट्रीट ऑफ वर्ड नहीं दिया है. क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक ही नाउन को बार बार रिपीट नहीं किया जाता. तो उसकी जगह जब हम नाउन की जगह प्रोनाउन लाते हैं तो सिंगुलर के लिए दिस और प्लूरल के लिए दीज. इसी तरह जब सिंगुलर के लिए दैट होता है, प्लूरल के लिए दोज होता है. अब यहाँ स्ट्रीट्स है यानी प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोज, दोज ऑफ. क्लियर स्टूडेंट. यानी द स्ट्रीट्स ऑफ वाराणसी, ये रिपीट करने के बजाय यहाँ पे स्ट्रीट्स प्लूरल था तो यहाँ पे उसका प्रोनाउन क्या लगा दिया, क्या, दोज ऑफ. यानी स्ट्रीट की तुलना हो रही है, ना कि कोलकाता या वाराणसी की. ये प्रोनाउन में एरर है स्टूडेंट, और ये एरर अक्सर आता है एग्जाम में. क्लियर. अब अगर यहाँ स्ट्रीट्स ना होकर स्ट्रीट होता तो हम यहाँ दोज ऑफ ना करके क्या करते हैं, दैट ऑफ, क्योंकि दैट सिंगुलर के लिए आता है और दोज प्लूरल के लिए. स्ट्रीट्स प्लूरल है इसलिए वहां पर क्या लगा, दोज. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस. द बॉय डाइव्ड इन द स्विमिंग पूल. डाइव मीन्स क्या होता है, यानी वो डाइव किया, कूदा स्विमिंग पूल में. तो जब हम पुल में के लिए क्या यूज करते हैं, इन. लेकिन ये तब होता है जब हम स्थिर पोजीशन में रहें, यानी स्टेबल रहें. और जब हम मोशन में होते हैं, यानी वो कूद रहा है, उस गति में है, मोशन में है, तो ऐसे समय पे हम इन ना लगा कर क्या लगाते हैं, इनटू. तो यहाँ इन ना होकर क्या होगा, इनटू. द बॉय डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल. द कैट जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल. यानी हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जा रहे हैं, गति में है, मोशन में है, तो उस समय इन न लगा कर क्या लगाते हैं, इनटू. नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस. बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू कॉलेज. यानी संडे होने के कारण मैं कॉलेज नहीं जाता हूं, मैं कॉलेज नहीं गया. स्टूडेंट अब देखिए, अब इसमें क्या एरर है. बी मीन्स क्या होता है, होना. ठीक है. तो बीइंग मीन्स क्या होता है, संडे होने के कारण. तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस आई का ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, आपका वर्ब है. लेकिन यहाँ बीइंग वर्ब तो है लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट संडे के अकॉर्डिंग आएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा, संडे नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट. क्लियर. तो ये एरर यहाँ पर है. इट बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू कॉलेज. यानी हर एक सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब. तो इसका सब्जेक्ट ये है आई और यहाँ वर्ब है. तो यहाँ बीइंग तो वर्ब तो है पर इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ क्या सब्जेक्ट लगाएंगे, इट, क्योंकि ये संडे के अकॉर्डिंग है, संडे नॉन लिविंग है. गॉट इट. नाउ सी द नेक्स्ट. सीता इज मोर चार्मिंग. अगर आपको चार्मिंग से चार्मिंग देन एनी वुमन लिविंग, जैसे हम कहें कि शी इज मोर
ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एनी अदर यूज करते हो, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एनी है। सी अगेन, सीता इज मोर चार्मिंग देन एनी वुमन लिविंग। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए अदर। जैसे हम क्या, राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। यानी जब कंपैरिजन हम करते हैं तो एनी अदर लगाते हैं, ये अदर आपको नहीं बोलना। सी द नेक्स्ट, नीदर ऑफ द फिल्म्स आर वर्थ सीइंग। स्टूडेंट, ये मैंने पहले भी बताया कि जब ईदर और नीदर होता है तो हमेशा हम ईदर और नीदर नॉर के साथ सिंगुलर ही लगाते हैं। अब फिर से देखिए सेंटेंस, नीदर ऑफ द फिल्म्स, यानी इन फिल्म में से एक भी देखने लायक नहीं थी। तो जब भी नीदर आया तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब आएगा। तो नीदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। यहाँ आर न लगाकर क्या होगा, इज। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन लखनऊ। इसी तरह का स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे किया था। यहाँ क्या था, द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता इज वाइडर देन वाराणसी। यानी कोलकाता की जो स्ट्रीट है वो वाराणसी से चौड़ी है, वाराणसी से चौड़ी नहीं है, वाराणसी की स्ट्रीट से चौड़ी है। तो यहाँ वाराणसी की स्ट्रीट को हम क्या कहेंगे, दोज ऑफ। क्लियर? यानी उसको, इसी वर्ड को फिर से रिपीट ना करने की जगह हम उसको प्रोनाउन यूज करेंगे। सिंगुलर है तो दोज और सिंगुलर है तो दैट और प्लूरल है तो दोज। अब यहाँ देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की। तो द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन द पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉपुलेशन सिंगुलर है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट ऑफ। यहाँ स्ट्रीट्स प्लूरल था तो हम लोग ने क्या यूज किया, दोज ऑफ। और यहाँ पॉपुलेशन सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, दैट ऑफ। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन दैट ऑफ लखनऊ। गॉट इट? सी द नेक्स्ट, आई फॉरबेड यू नॉट टू एंटर दिस रूम। स्टूडेंट, ये फॉरबेड मीन्स होता है मना करना। फॉरबिड मीन्स होता है मना करना, फॉरबेड उसका सेकेंड फॉर्म है। ये चीज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अक्सर ये वर्ड सुनते हैं। फॉरबेड मीन्स होता है मना करना। तो जब भी फॉरबेड वर्ड आता है तो उसमें खुद ही मना करना यूज हुआ है, यानी नॉट एक तरह से वहाँ इंक्लूडेड है, तो उसके साथ फिर से हम नॉट नहीं लगाते। तो जहाँ पे फॉरबेड होगा वहां पे उसके साथ नॉट कभी नहीं यूज होगा। आई फॉरबेड यू टू एंटर दिस रूम, यानी मैंने तुमको इस रूम में एंटर करने से मना किया। नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, मना नहीं किया, तब तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। इन शॉर्ट ये समझिए कि जब भी फॉरबेड वर्ड आएगा तो उसके साथ नॉट कभी भी यूज नहीं होगा। अगर नॉट यूज हुआ तो वो एरर है। सी द नेक्स्ट, वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, यानी व्हाट क्वेश्चन का जो आंसर दे वही सब्जेक्ट है। फिर से पढ़िए, वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना, क्या चीज, यानी वाटर, गंगा और यमुना का वाटर। अब हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना आर सेड। आर सेड क्यों होगा, क्योंकि वाटर तो सिंगुलर है, तो यहाँ आर ना होकर क्या हो जाएगा, इज। रीड अगेन, वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना इज सेड टू बी डिफरेंट इन कलर। गॉट इट? सी द नेक्स्ट, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। स्टूडेंट, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में जो सेंटेंस इफ या अनलेस या अनटिल इन सब से शुरू होता है, यानी दो कंडीशन दी जाती है, अगर ऐसा करोगे तो वैसा होगा, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जब भी अनलेस वर्ड आता है, अनलेस का मतलब ये होता है कि ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसमें नॉट हिडन है, यानी इसका मतलब हो जाएगा जब तक कि नहीं, यानी जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम सफल नहीं हो सकते। तो ये सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो अनलेस वाला पार्ट होता है, दूसरा अनदर पार्ट। तो जिस पार्ट में अनलेस आता है उस पार्ट में कभी भी नॉट नहीं यूज होता, क्योंकि नॉट अनलेस में हिडन है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। आई वॉन्ट टू रिपीट दिस सेंटेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी अनलेस आएगा, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, कॉमा से वो डिवाइडेड रहता है, तो सेंटेंस के जिस पार्ट में आपका अनलेस है वहां पर नॉट या नेवर कभी नहीं होगा, क्योंकि अनलेस में ही नॉट छिपा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? आई होप ये जो मैंने 10 सेंटेंसेस कराए आपको समझ में आए होंगे, और आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस करिए सो दैट यू कैन बी बेटर इन दिस syntax and it comes in your examination. So do well. Okay, so thank you and meet in next video.